हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम मैथ्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। ओके, यानी चैप्टर से ही आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन में समय और कार्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है बेसिक क्वेश्चंस को लेते हुए टॉपिक वाइज टाइप वाइज जो है क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चंस है, ये जो चैप्टर है, ये जो टाइप है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, बट बिहार एसएससी और एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। ये बिहार एसएससी और एसएससी जीडी में इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क, ओके, समय और कार्य। आप लोग इसे कई मेथड से बनाते होंगे, कोई लोग इस मेथड से बनाते होंगे a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, बट इस मेथड से मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बताऊंगा एलसीएम मेथड से। कौन सा मेथड से? एलसीएम मेथड से, यानी कि एलसीएम निकाल करके हम लोग बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इनका काम भी आपको पड़ेगा। इनका काम कब पड़ेगा? जब क्वेश्चन समीकरण में दिया हुआ हो, इक्वेशन में दिया हुआ हो, तब आपको इस फॉर्मूला पे आना ही होगा। ठीक है, पहले मैं इस फॉर्मूला पे मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एलसीएम मेथड से उसी क्वेश्चंस को सोल्व करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल में लेते हैं, एक उदाहरण के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो राम किसी कार्य को जो है 8 दिन में पूरा कर लेता है। ओके, किसी कार्य को 8 दिन में कर लेता है। उसी काम को श्याम, उसी कार्य को, अलग कार्य नहीं ये कर रहा है, जो राम कर रहा है वही काम श्याम कर रहा है, ये 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो आपसे बोलता है कि बताओ राम और श्याम दोनों मिल जाए तो कितना दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा, है ना। राम और श्याम दोनों मिल जाए तो कितना दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेता है। तो आप इस मेथड से बनाते हो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी दिन, इतना दिन लगेगा दोनों मिलकर कार्य करेगा। तो ठीक है, a क्या हो गया? a हो गया पहले वाले व्यक्ति का काम कितने दिनों में करता है, और b हो गया दूसरे वाले व्यक्ति का काम वो कितने दिनों में करता है। ठीक है, यानी a बराबर हो गया 4, राम का 4 दिन में काम करता है, गुना b हो गया ये श्याम 12 दिन में कंप्लीट करता है, बटा 4 प्लस 12। ठीक है, ओके। इस तरह आप लोग इसे बनाते हो। इसे हम लोग गुना नहीं करेंगे क्योंकि काटने में इजी होगा। ठीक है, तो 8 और 4 कितना होता है बताओ? 16 होता है। 8 और 4 16 हो गया, 4 चौकी 16, 4 या 12, यानी दोनों मिल जाए तो 3 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, दोनों मिल जाए तो ये काम 3 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ओके, अब आइए हम लोग इसी काम को ना एलसीएम मेथड से बना के देखते हैं। एलसीएम मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड से हम इसे अप्लाई करके बनाते हैं। ठीक है, तो एलसीएम मेथड से कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे राम एक कार्य को 4 दिन में करता है, 4 दिन लगता है। श्याम इसी कार्य को करता है तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ओके। तो दोनों मिलकर कार्य करेगा तो कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 12 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको ऐसा नहीं करना है जैसे आप बचपन में करते थे। देखिए आपको करना क्या है, जो बड़ा वाला संख्या है उसे आप पकड़ो, अगर वो जो संख्या अदर दिया हुआ है उससे कट रहा है तो यही एलसीएम आ जाएगा। जैसे ये 12 को, ये बड़ा संख्या है तो इसी को हम ले लिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 12 जो है 4 से भी कट रहा है, यानी कि एलसीएम इसका 12 ही रह जाएगा। ठीक है, यानी ये जो एलसीएम निकालने पे जो भी संख्या आएगा ये टोटल काम आएगा, कुल काम आ गया, टोटल वर्क ये आपका निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि राम जो है 4 दिन में 12 टोटल काम करता है। राम 4 दिन में टोटल 12 काम करता है, कुल काम 12 कर लेता है। तो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ रफ में, 4 दिन लगता है राम को पूरा काम, 12 काम करने में 4 दिन लगता है। तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा बताइए? तो हम क्या करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 या 12, यानी कि 3 काम प्रतिदिन करता है। इसका मतलब तो यही है कि राम 3 दिन प्रतिदिन जो है 3 काम करता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए श्याम जो है ना, श्याम टोटल 12 दिन में टोटल 12 काम कर लेता है। श्याम 12 दिन में टोटल 12 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? श्याम जो है ना, श्याम नाम का लड़का जो है, ये श्याम नाम का जो लड़का है, ये 12 दिन में टोटल 12 काम कर लेता है। तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा जी?
तो 12 को 12 से इधर, इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे तो 12 एकम 12, यानी कि एक काम प्रतिदिन करता होगा। राम प्रतिदिन 3 काम करता होगा, श्याम प्रतिदिन जो है 1 काम करता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि राम और श्याम दोनों मिल जाए तो बताओ कितना दिन लगेगा। राम और श्याम दोनों मिल जाएगा तो बताओ कितना दिन लगेगा इससे उसी काम को कंप्लीट करने में। तो टोटल जो काम दिया हुआ है वो लिख लो, कुल काम वो लिख लो, और जो प्रतिदिन जो दोनों मिलकर के कर रहा है, प्रतिदिन जो दोनों मिलकर के कर रहा है नीचे वो लिख लो, और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन काम है ना, प्रतिदिन काम जो दोनों मिलकर के कर रहा है वो लिख लो। तो टोटल काम कितना है, अब 12, दोनों मिलकर के प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, और राम जो है प्रतिदिन 3 काम कर रहा है और श्याम प्रतिदिन 1 काम कर रहा है। तो प्रतिदिन काम कितना हो रहा है, तो 3 और 1 4 काम प्रतिदिन हो रहा है। तो इसको इससे काट दो, यानी कि 3 दिन में ये दोनों मिलकर के जो है काम को कंप्लीट कर लेगा, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, उसमें भी 3 दिन आया था, इसमें भी 3 दिन आया, बट ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए मुझे ज्यादा समय लग रहा है बताने में, बट इसे बहुत ही इजी में बनाया जा सकता है। मैं अगर मैं बताता तो देखिए कितना इजी में बनाता है। देखिए हम क्या करते हैं, इस एकदम शॉर्टकट में लिखना है, ऐसा नहीं कि राम इस तरह लिख रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए टाइम महत्व रखता है, आप कितना जानते हो ये महत्व नहीं रखता है, आप कितना कम समय में बना रहे हो क्वेश्चन को ये महत्व रखता है। ठीक है, तो राम बताओ 4 दिन में करता है, 4 दिन लिख लिए। चलो श्याम कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, चलो ये भी लिख लिए। अब यहाँ पे डे भी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, एकदम शॉर्टकट में डे ऐसे लिख लेंगे, या फिर डे भी नहीं लिखेंगे शॉर्टकट में ऐसे, हम लोग जान रहे हैं बस ये इतना जान रहे हैं, मन में जान रहे हैं कि ये दिन है। ठीक है, अब हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 12 आ गया। ठीक है, 4 दिया 12, 12 एकम 12, यानी राम प्रतिदिन 3 काम करता है, श्याम प्रतिदिन 1 काम करता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है राम और श्याम कितने दिन में कर लेगा। चलो भाई क्वेश्चन पूछ रहा है राम और श्याम कितने दिनों में कर लेगा, अच्छी बात है, दोनों पूछ रहा है कितने दिनों में कर लेगा। टोटल काम 12 है, टोटल तो काम 12 है, और प्रतिदिन दोनों मिल जाएगा तो कितना काम कर लेगा, 3 है 4 काम 3 है 4 काम 4 से भाग कर दिए, कितना आ गया, यानी 3 दिन लगेगा। 3 दिन में दोनों मिलकर के काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है एग्जाम में, यानी कि इसे आप 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लो बनाने में, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए इसे हम बात करते हैं, ये तो था बेसिक चीजें मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता दिया कि अगर आप a इंटू बी और a प्लस बी मेथड से बनाते हो तो किस तरह बनाते हो, ये तो आप जानते ही थे, नहीं जानते थे जो लोग वो भी जान गए। और एलसीएम मेथड से किस तरह इजीली आप बहुत ही कम सेकंड में बनाओगे वो भी मैं आपको बता दिया। इसका काम पड़ेगा एक जगह 2 जगह क्वेश्चन में ऐसा है कि इसके अलावा क्वेश्चन को आप बना ही नहीं सकते, समीकरण आ जाएगा तो इसमें आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इजी फॉर्मूला है, किसी को भी याद रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, दिलीप एक खेत को 9 दिनों में काट सकता है, राम उसी को अकेला 12 दिनों में काट सकता है, यानी उसी खेत को 12 दिनों में काट सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर के काम करें तो उस खेत को कितने दिनों में काट लेगा, यानी कितने दिनों में काट सकता है। ठीक है, ओके, देखिए मैं बताया हूं जैसे वैसे ही आपको बनाना है एलसीएम मेथड से। देखिए दिलीप नाम का लड़का है, हम यहाँ पे दिलीप को सिर्फ डी लिखे, पूरा लिखने की क्या जरूरत है ना, चलिए लिख देते हैं पूरा। यहाँ पे हम अगर एग्जाम में बनाएंगे तो पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दिलीप जो है ना 9 दिन में काम करता है, 9 दिन में काम करता है, 9 दिन लगता है दिलीप को बाबू। और राम को जो है अकेला, जब राम अकेला काम करता है, इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, इंग्लिश हिंदी क्या फर्क पड़ता है, राम अकेला जो काम करता है वो काम करता है 12 दिनों में। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ दोनों मिल जाए तो उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो हम लोग जानते हैं एलसीएम दोनों को निकाल लेंगे। बताओ सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो 12 को हम अगर जो हम देखें तो 9 12 से नहीं कट रहा, 9 12 जो है 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये तो एलसीएम नहीं होने वाला है। तो हम 12 का और पहाड़ा पढ़ लेंगे, 12 दूनी 24, 24 भी 9 से नहीं कट रहा है, तो 12 दिया 36, हाँ 36 9 से कट रहा है, 9 चौके 36, यानी 36 इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, यानी ये जो एलसीएम आता है ये क्या निकल के आता है बाबू, ये मेरा टोटल काम यानी कुल वर्क निकल के आता है, कुल काम टोटल काम निकल के आता है। ये बात तो हम लोग अब तक में जान चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिलीप 9 दिन में टोटल 36 काम कर लेता है, इसका मतलब तो यही है कि दिलीप नाम का लड़का 9 दिन में 36 काम कंप्लीट करता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में 9 चौकी 36, यानी 4 दिन प्रतिदिन ये दिलीप नाम का लड़का काम करता होगा, 4 काम प्रतिदिन करता होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए राम 12 दिन में टोटल 36 काम करता है, तो बताओ एक दिन में कितना काम करता होगा, तो इसको इससे भागा दे दो, यानी 3 काम प्रतिदिन ये राम नाम का लड़का करता होगा। नहीं समझ में आया? देखिए 9 दिन में दिलीप नाम का लड़का टोटल 36 काम कर लेता है टोटल, तो एक दिन में कितना करता होगा जी, तो 36/9, ज्यादा से कम में भाग होता है, ये तो आप बचपन से जानते हो। 9 चौके 36 यानी 4 काम प्रतिदिन करता होगा दिलीप। इसी तरह राम का हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इतना काम कर लिया, तो बोल क्या रहा था क्वेश्चन में, बताओ दिलीप और राम ये दोनों मिलकर के काम में लग जाए तो कितना दिन लगेगा, तो कितना दिन लगेगा। ये सब एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको बस बता रहा हूं कि मैं आप यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, कितना दिन लगेगा ये आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल काम कितना है वो लिख लो, 36 टोटल काम है, और नीचे लिख लो दोनों मिल करके प्रतिदिन कितना काम करता है जी, तो 4 काम ये कर लेता है प्रतिदिन और 3 काम ये कर लेता है, यानी 7 काम प्रतिदिन ये दोनों मिलकर के कर लेता है, ठीक है, यानी इतना दिन लगेगा। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में अगर पूर्णांक में दिया हुआ है तो इसे भी आप पूर्णांक में चेंज कर दो। पूर्णांक में कैसे चेंज करते हैं जी, तो 36 को बोल रहा है 7 से भाग देने के लिए, तो 7 पचे 35, 7 पचे जी 7 पचे 35, कोई दिक्कत है क्या, 7 पचे 35, ठीक है। बाकी 1, तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, इस भागफल को यहाँ पूर्णांक में लिखते हैं, इस शेषफल को यहाँ ऊपर में लिखते हैं अंश की ओर, और इस भाजक को नीचे लिखते हैं, ओके, इस भाजक को नीचे लिख लेते हैं, यानी 5 पूर्णांक 1/7 दिन लगेगा। अगर आंसर यहाँ इतना में दिया हुआ हो तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बट पूर्णांक में दिया हुआ हो 5 सही 1/7। कई लोग ये इसे 5 सही पढ़ते हैं, कई लोग 5 पूर्णांक 1/7 पढ़ते हैं, तो दोनों सही है, ठीक है। इसे 5 पूर्णांक 1/7 भी पढ़ा जा सकता है और 5 सही 1/7 पूर्णांक भी पढ़ा जा सकता है। ये एक लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज अपना अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये आप लिख लो, ये सब तो मैंने रफ में किया, ये सारे वर्क मैंने रफ में किए, और इनको भी आप बहुत ही कम में, इतना भी आपको नहीं करना था, बहुत ही कम में आपको करना था। आप कैसे करते हैं इसको देखिए, इसको हम इतना सा यहाँ पे इसमें बना देंगे। देखो हम लिखेंगे दिलीप जो है किसी कार्य को 9 दिन में करता है, इस तरह लिख लिए। यहाँ पे राम इसी कार्य को 12 दिन में करता है, लिख लिए। बताओ इसका एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। प्रतिदिन ये कितना कर लेगा, 4 काम। प्रतिदिन ये कितना कर लेगा, 3 काम। तो दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो टोटल काम दिया हुआ है 36, दोनों मिलकर पूछ रहा है दिलीप और राम, है ना, तो टोटल काम दिया हुआ है 36, और ये दोनों प्रतिदिन 7 काम कर लेता है। तो सिंपल सी बात है, इतना दिन हो गया, यानी इसे पूर्णांक में बदल दो, 5 पूर्णांक 1/7 दिन लगेगा। सिंपल सी बात है, कितना कम में बना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ज्यादा समय ले रहा हूँ, ज्यादा जगह ले रहा हूँ, ताकि बड़ा बड़ा दिखे, तो आपको दिखाई दूर से जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपको क्लियर दिखाई दे, इसलिए मैं बड़ा बड़ा अक्षर में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं इसे यहाँ पे इरेज करता हूँ। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लेगा, यानी कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे आप लिखते चलिए। बोल रहा है कि ए और बी यानी दोनों मिल करके ऐड कर करके दोनों जुड़ करके काम कर रहा है, तो कितने दिनों में कर रहा है जी, 16 दिनों में। दोनों मिलके कर रहा है तो 16 दिन लग रहा है, ठीक है। अगर ए अकेला उस कार्य को कर रहा है, ए नाम का व्यक्ति है, अकेला उस कार्य को कर रहा है, तो ये 24 दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ अगर इसी काम को बी अकेला करता तो कितना दिन लेता। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम दोनों को ले लेंगे। तो बताओ जो बड़ा संख्या है उसको पकड़ो, ओके। अब यहाँ देख रहे हैं कि 24 में 16 जो है 24 से नहीं कटता है, ठीक है। 24 में 16 नहीं कटता है, तो 24 का पहाड़ा पढ़ लो, 24 दूनी 48, हाँ 48 16 से कटता है, 16 दिया 48, यानी 48 जो है ये कुल काम आ गया, टोटल वर्क आ गया, कुल काम निकल करके आ गया 48, यानी टोटल दोनों मिल करके जो भी काम करता होगा टोटल 48 ही काम करता होगा, उससे ज्यादा नहीं करता होगा, ठीक है। अब यहाँ ए और बी दोनों मिल करके 16 दिन में टोटल 48 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा दोनों मिल करके, तो 16 दिया 48, यानी 3 काम दोनों मिल करके कर लेता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए 24 दिनों में टोटल 48 काम कर लेता है, तो बताओ एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में तो 24 दूनी 48। कैसे निकाला, देखो
ए और बी जो है ना, ए और बी दोनों मिल करके जो है ना, दोनों मिल करके ए और बी जो करता है 16 दिन में टोटल 48 काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना करेगा जी? तो ज्यादा से कम पूछ रहा है तो क्या होता है? भाग होता है। तो 16 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। 16 × 48। इसी तरह 24 दिन में होता है टोटल 48 काम, इसीलिए एक दिन में ए कितना कर लेगा? तो 24 दूनी 48, दो यानी 2 काम प्रतिदिन करता होगा ए, और ए और बी दोनों मिल करके प्रतिदिन काम करता होगा कौन? ए और बी मिलकर के प्रतिदिन कितना काम करता होगा? 3 काम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए जो है ना प्रतिदिन 2 काम करता है ना, ओके। ए प्रतिदिन 2 काम करता है, तो बताओ बी अगर काम करता अकेला तो उसे कितना दिन लगता है ना? ए अकेला काम करता है तो 24 दिन लगता है इसी काम को करने में, और बताओ बी करता तो कितना दिन लगता है? यही पूछ रहा है ना। तो यहाँ देखो, तो ए का प्रतिदिन काम मालूम है आपको, बी का प्रतिदिन काम यहाँ से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? देखो ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो प्रतिदिन 3 काम करता है जी, और यहाँ पे ए का हमें मालूम है 2 काम प्रतिदिन करता है, 2 काम प्रतिदिन करता है, और यहाँ तो 3 होगा ना, है ना। ए जो है प्रतिदिन 2 काम करता है, और हमें ए और बी का मालूम था तो बी का यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 - 2, यानी कि बी जो है प्रतिदिन 1 काम करता होगा, है ना। यहाँ से क्या मालूम हो गया हमें? ये सारे आपको नहीं करना था, ये तो आपको माइंड में ही करना था। एक इमेजिनरी माइंड इतना तो आपको वर्क करना चाहिए कि भाई ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करता है, और ए अकेला प्रतिदिन 2 काम करता है, तो बी अकेला जो है एक काम करता होगा। 3 में से 2 घटा देना है आपको, 1 काम करता होगा। ये तो आपको माइंड में ही कर लेना चाहिए था, ठीक है ना जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका एग्जाम पेपर नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका रफ काम है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, टोटल काम में उस व्यक्ति के क्षमता से भाग देते हैं तो हमें उसका दिन निकल के आ जाता है जी। टोटल काम में, कुल काम में जिस व्यक्ति का बारे में पूछा जा रहा है उसकी क्षमता से हम लोग भाग देते हैं तो टोटल दिन निकल के नहीं आ जाता है क्या? तो टोटल काम कितना है? 48। अब बताइए किसके बारे में पूछ रहा है? बी के बारे में। बी का क्षमता कितना है? प्रतिदिन 1 काम करने का क्षमता है, तो 1 से भाग दे देंगे तो इसका दिन नहीं निकल के आ जाएगा। तो 48 को 1 से भाग देंगे तो 48 ही आएगा ना। तो 48 दिन लगेगा जब एक काम को करेगा, एक काम करेगा तो 48 दिन टोटल ले लेगा। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि कुल काम में जिसके बारे में पूछे उसके क्षमता से आपको क्या करना है? भाग दे देना है, तो वो दिन निकल के नहीं आ जाएगा क्या? दिन निकल के आ जाएगा। यही आपको यहाँ आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अरुण तथा भोला मिलकर एक काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अरुण अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो भोला बताओ उस काम को कार्य को काम करने में कितना दिन लगेगा? ओके, अब ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, इससे पहले जो 2 नंबर क्वेश्चन में बताया सेम टू सेम उसी टाइप का। देखिए बोल क्या रहा है? अरुण और भोला किसी कार्य को जो है कितना दिन में करता है जी? तो ये 4 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ कि अकेला है ना, अरुण अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है। अरुण नाम का जो व्यक्ति है, अगर ये अकेला उसी काम में भिड़ जाए तो ये 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो बोल रहा है कि भोला बताओ अगर भोला अकेला करता तो कितना दिन लगता? तो सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेते हैं जी। तो कुल काम निकाल लेते हैं, 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा? सबको पता है 12। तो ये 12 जो है कुल काम निकल के नहीं आ गया क्या? कुल काम एलसीएम जो आता है कुल काम टोटल वर्क निकल के आता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बताओ अरुण और भोला दोनों मिलके 4 दिन में टोटल 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 4 × 12 यानी 3 दिन 3 काम दोनों मिलकर के प्रतिदिन करता होगा। अरुण और भोला 3 काम प्रतिदिन करता होगा। ये बात तो कंफर्म हो गया, ठीक है, इतना बात आप जान चुके हो। अब यहाँ देखो, अरुण 12 दिन में टोटल 12 काम करता है, तो एक दिन में 1 काम करता होगा। 12 को 12 से डिवाइड कर दिए, यानी 1 काम प्रतिदिन अरुण करता होगा। तो पूछ रहा आपसे भोला बताओ अगर भोला इसी काम को अकेला करता तो कितना दिन लगता? तो कुल काम में भोला की क्षमता से भाग दे देंगे तो भोला का दिन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें भोला का प्रतिदिन काम कितना है वो निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में। अरुण और भोला प्रतिदिन करता है 3 काम,
और अरुण प्रतिदिन करता है एक काम, तो भोला का काम यहां से निकल के आ जाएगा ना जी। क्या निकल के आ गया? 3 - 1 कर दो, यानी भोला 2 काम प्रतिदिन नहीं करता होगा क्या? ये काम आपको तो माइंड में ही कर लेना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ भोला प्रतिदिन कितना काम करता होगा, कितना दिन में कर लेगा। तो कुल काम बटा भोला का क्षमता, लिख दो, पूरा लिख दो, भोला का क्षमता। तो कुल काम कितना दिया हुआ है जी? 12। भोला का क्षमता कितना है प्रतिदिन? 2 काम करने का, 2 से भाग दे दो, 2 छक्के 12, यानी 6 दिन में भोला भी काम को कंप्लीट कर लेगा। यही आंसर हो गया। कुल काम में जिसके क्षमता से भाग दोगे उसका दिन निकल के आ जाएगा। क्या मैंने कहा? कुल काम में जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछे उसके प्रतिदिन क्षमता जो है उससे भाग दे दो, तो उसका उस काम का कुल दिन करने में जितना समय लगेगा वो निकल के आ जाएगा। तो यानी कि ये 6 दिन ले लेगा काम को करने में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप यहाँ पे लिखो, मैं इसे इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। बढ़ई एक्स, यानी एक्स नाम का एक बढ़ई है, एक मेज को 2/3 दिन में बनाता है। बाई नाम का बढ़ई है, उसी काम को जो उसी मेज को 2/5 दिन में बनाता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितनी मेजें बना लेगा। ठीक है, बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक्स नाम का एक बढ़ई है, ठीक है, ये कितना दिन लेता है जी? 2/3 दिन में मेज बना लेता है। ठीक है, और बाई नाम का बढ़ई है, ये मेज को बना लेता है 2/5 दिन में, है ना। ये दिन है, ये क्या है? दिन है। एक्स नाम का बढ़ई है, 2/3 दिन में बनाता है मेज को। बाई नाम का बढ़ई है, उसी मेज को 2/5 दिन में बनाता है। तो एक दिन में कितना मेज बना लेगा दोनों मिलकर के, ये पूछ रहा आपसे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका यहाँ पे टोटल काम निकालने के लिए मैंने आपको बताया एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम यहाँ से आप कैसे निकालोगे, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि भिन्न वाली संख्या का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, वो आप सीख लो। देखो, भिन्न वाला जो भी संख्या है, मान लो x/y, अगर आपको इसका निकालना है क्या जी? एलसीएम। तो एलसीएम जो है ना, जो ऊपर वाला अंश में होता है ना संख्या, उसी का एलसीएम निकालना होता है। और नीचे वाले संख्या यानी हर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना होता है। इसको इतना बटा इतना में कर दो, यही इसका एलसीएम हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में क्या था? 2/3, 2/5 बोल रहा है इसका एलसीएम निकालने के लिए ना। तो ऊपर वाले का ही एलसीएम भिन्न वाले संख्या का एलसीएम होता है। तो 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है कि 4 होता है? तो 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, सबको पता है। 3 और 5 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ निकालना है। हर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो 3 और 5 का एचसीएफ 1 होता है, सबको पता है। नहीं पता है तो सीख लो। 3 को हम 5 से डिवाइड किए, 3 एकाम 3, 2 आया, फिर यहाँ पे 3 को उतारे, 2 एकम 2, 1 आया, फिर यहाँ पे 2 को उतारे, इस 2 को, तो 1 दूनी 2। बताइए लास्ट में किससे कटा? 1 से कटा। जिससे लास्ट में कटता है वही एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ 1 आया। अब 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा, यानी कि इसका एचसीएफ 2 निकल के आ गया। ये मेरा कुल काम आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया, टोटल काम निकल के आ गया। टोटल काम हमें पता चल गया जी, पता चल गया ना। अगर कोई लोग बोलता कि बताइए अगर यहाँ पे 1 आया तब ना आप ले लिए, अगर 3 आता तो 2/3 यहाँ पे लिखते। अगर मान लीजिए 8/4 आता तो यहाँ पे काट करके लिखते, 2 लिखते, यानी जो भी आता वो वहां पे लिखा जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी? प्रतिदिन वर्क निकालेंगे एक्स और वाई बढ़ई का। तो यहाँ पे देखिए, एक्स नाम का बढ़ई जो है 2/3 दिन में, एक्स नाम का बढ़ई 2/3 दिन में टोटल 2 काम करता है। तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा? एक दिन में कितना काम करता होगा जी? तो 2, इसको हम पलट देंगे उधर जाकर के, एक दिन में नहीं निकल जाएगा। तो 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 काम प्रति एक्स नाम का बढ़ई जो है 3 मेज प्रतिदिन बनाता होगा। इसी तरह बाई का निकाल लो, 2/5 दिन में 2/5 दिन में बाई नाम का जो बढ़ई है 2/5 दिन में टोटल
दो काम करता है यानी दो मेज बनाता है, तो प्रतिदिन यानी एक एक दिन में कितना मेज बनाता होगा जी? तो इसको हम पलट नहीं देंगे, दो से दो कैंसिल, यानी 5 मेज प्रतिदिन 22 नाम का बढ़ई बनाता होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि एक दिन में बताओ, एक दिन में कितनी मेजें बना लेगा? एक दिन में कितनी मेजें बना लेगा? तो एक दिन में टोटल मेज कितना है जी? तो 3 मेज ये बनाता है और 5 मेज ये बनाता है, टोटल 8 मेज बनाता है। और काम टोटल कितना है? 2, 2 से भाग दे दो, 2 चौके 8, यानी 8 मेजें बना लेगा। 8 मेजें बना लेगा, 8 मेज बना लेगा एक दिन में दोनों मिलकर के। 8 नहीं 4 मेजें, सॉरी 8 से हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम में हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन का नहीं निकल गया, यानी 4 मेजें दोनों मिलकर बना लेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये सारे के सारे रफ वर्क थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 को आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे दिन समय में कर सकता है, तो बी दोनों मिल जाए तो उस काम को पूरा करने में, अच्छा सॉरी, वो दोनों साथ मिलकर एक इसी काम को, काम का कितना भाग पूरा कर लेगा? काम का कितना भाग पूरा कर लेगा? अब यहाँ देखिए भाग वाली बात है ना, तो मान लो टोटल 8, एग्जाम्पल समझो, टोटल 8 रोटी आपके पास है। अगर आपने 3 रोटी खाया, 3 रोटी आपने खाया यानी खा लिया, तो बचा कितना रोटी? तो टोटल रोटी कितना था? 8। आपने खाया कितना रोटी? 3, यानी कुल भाग का आपने 3 भाग खा लिया। इसका यही मतलब है कि 8 रोटी था, 3 रोटी खा लिया, यानी 8 का 3 भाग आपने खा लिया। यानी इस तरह आप लिखोगे टोटल रोटी बटा परिणाम, टोटल काम बटा परिणाम। ठीक है, ओके, ये तो बेसिक थी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यही बेसिक इसमें हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहां से ये इरेज नहीं होता है बनने से, इसे मिटाना पड़ेगा। ओके, मैं इसे वीडियो को पॉज करता हूं पहले। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर थे ना, 5 की ओर थे और बेसिक चीजें इसमें हम लोग जान चुके थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पढ़ के तो हम आपको मैं बता दिया हूं ना। देखिए ए 18 दिन में काम करता है, ए नाम का व्यक्ति है, ये 18 दिन ले लेता है काम करने में। ठीक है, बी नाम का व्यक्ति जो है ना, बी नाम का जो व्यक्ति है, जितना भी समय लेता है ना ए काम करने में, उससे आधे समय लेता है। तो ए 18 दिन लेता है, इसका मतलब ये 9 दिन लेता होगा। क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है कि बी उतना समय लेता है जितना ए समय लेता है, उससे आधा ही समय लेता है, यानी ये 18 लेता होगा तो ये 9 लेता होगा, 9 दिन लेता होगा। इसका तो यही मतलब है। अब यहाँ से हम टोटल काम नहीं निकाल लेंगे, 18 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 18। तो यहाँ पे टोटल काम निकल के आ गया, कुल काम, टोटल वर्क। ठीक है, अब 18 दिन में ए जो है टोटल 18 काम करता है, तो प्रतिदिन ये एक काम करता होगा। बी नाम का व्यक्ति 9 दिन में टोटल 18 काम करता है, तो प्रतिदिन 2 काम करता होगा। अब तो यहाँ पे हमें भाग दे के नहीं बताना होगा, इतना क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, अब यहाँ सब क्या आपको क्या बोल रहा था कि वो जो है साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे, है ना? साथ में मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग कर लेंगे, कितना भाग कर लेंगे, यही ना पूछ रहा जी, यही पूछ रहा। तो कितना काम है टोटल काम 18 है कि नहीं बताओ। तो एक दिन में बोल रहा है ना, तो एक दिन में दोनों मिलके ना, एक दिन में एक अकेला नहीं बोल रहा क्वेश्चन में, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे। तो यहाँ पे एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है? एक काम ये कर लेता है, एक काम ये, 2 काम ये कर लेता है, दोनों मिलकर के 3 काम कर लेता है। यानी कि दोनों मिलकर के 18 काम का 3 काम कर लेता है दोनों मिलके, ना जी। अब इसको काट दो, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, यानी 1/6 भाग दोनों मिलके कर लेगा। यही आंसर हो गया। उस काम का 1/6 भाग जब दोनों मिलके करेगा, तो टोटल काम का 1/6 भाग कंप्लीट कर लेगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया जी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है
और बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो बताओ ए और बी दोनों मिल जाए तो काम को करने में कितने दिन लेंगे, कितने दिन में कर सकते हैं? यही आपका क्वेश्चन है ना। देखो बाबू, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक काम का 1/6 भाग कितना दिन में करता है जी? ए जो है, ए नाम का जो व्यक्ति है 1/6 भाग कंप्लीट करता है कितना दिनों में? 5 दिनों में कर लेता है। तो बताओ पूरा काम कितना दिनों में करेगा? तो 1/6 काम है ना, तो एक काम कितना दिन में करेगा? ये 1/6 काम है, तो टोटल एक काम का ही इतना काम करता होगा ना, तो पूरा एक काम कितना दिन में करेगा? तो 5 गुना इसको पलट देंगे तो 6/1, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये जो है 30 दिन में कर लेगा। एक काम को पूरा ये जो है 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं ये जो है, ए नाम का व्यक्ति जो है 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है, इसका तो यही मतलब है। ठीक है, अब बी क्या है जी? बी के बारे में क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? बी बोल रहा था कि 2/5 भाग काम, इतना भाग काम जो बी है ना, ये कितना दिन में करता है बाबू? ये 8 दिन में कर लेता है। तो बताओ इतना भाग करता है तो पूरा एक काम कितना दिन में करता होगा बाबू? पूरा एक काम इतना भाग है तो एक काम, पूरा काम कितना दिन में करता होगा? तो 8 गुना इसको पलट दो, क्योंकि ये देखा जाए तो आप लोग सिंपल सी बात जानते होंगे, जैसे 2/3 इंटू एक्स बराबर दिया हुआ हो, आपके पास क्या दिया हुआ हो? 3 दिया हुआ हो, तो आप क्या करते हैं? एक्स बराबर क्या लिखते हैं? 3 गुना 3/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो 3 दूनी 6, कटता है तो काटते हैं, वरना गुना कर देते हैं, 3 3 9 और बटा 2। ये काम आप करते हैं कि नहीं? ये तो बेसिक चीज है, ये तो आप जानते ही होंगे। वही काम वही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो एक काम कितना दिन में, एक काम पूरा कितना दिन कंप्लीट कर लेगा? 5/2, यानी कि 2 चौके 8, यानी 40 दिन, 5 चौके 20, यानी 20 दिन लगाएगा पूरा काम को करने में। बी 20 दिन लगाएगा, तो बी कितना दिन लगा रहा जी? 20 दिन लगा रहा है पूरा काम करने में। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ये सब तो रफ काम है, रफ वर्क मैंने किया है, ये सारे को मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत है क्या? मैं सारे को मिटा देता हूँ ताकि बताने में हमें आसानी हो। ठीक है जी, अब देखिए मैं यही को इसी को यहाँ लिख लेता हूँ बड़ा अक्षर में। ए नाम का जो व्यक्ति है 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, और बी नाम का जो व्यक्ति है 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो एलसीएम निकाल लेंगे, टोटल काम नहीं निकल जाएगा? बोलो निकलेगा कि नहीं जी? तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा कि नहीं? दोनों का एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम 60 नहीं आएगा जी? आएगा ना। तो ए नाम का व्यक्ति 30 दिन में टोटल 60 काम करता है, ये कुल काम है कि नहीं जी? बार बार मैं लिख रहा हूँ, टोटल काम निकलता है, एलसीएम निकलने पर टोटल काम निकलता है। तो ए नाम का व्यक्ति 30 दिन में टोटल 60 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम नहीं करता होगा, 3 दूनी 6 है ना जी? प्रतिदिन 2 काम करता होगा। बी नाम का व्यक्ति 20 दिन में टोटल 60 काम करता है, तो प्रतिदिन 3 काम नहीं करता होगा? करता होगा कि नहीं? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था जी? एक साथ मिल जाए तो कितना दिन में पूरा काम कर लेगा, यानी कि ए और बी दोनों मिल जाए कितना दिन में कर लेगा, कितना दिन लगेगा, कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो टोटल काम को उसकी क्षमता से भाग दे देते हैं तो दिन निकल के आ जाता है जी। तो टोटल काम बोल रहा है, टोटल काम 60 दिया हुआ था, क्षमता पूछ रहा है दोनों का ना, तो दोनों का क्षमता कितना है? इसका 2 काम करने का क्षमता है प्रतिदिन, इसका 3 काम करने का क्षमता है प्रतिदिन, यानी कि 5 काम दोनों मिलकर प्रतिदिन करता होगा। तो इसको इसे भाग देंगे 12 25 60, यानी 12 दिन में टोटल दोनों काम मिलकर के कंप्लीट कर लेगा जी। टोटल काम 60 काम है और ये दोनों मिल जाएगा तो ये 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा उस काम को जी। बात समझ में आ गई? ए प्रतिदिन 2 काम करता है, बी प्रतिदिन 3 काम करता है। तो इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेगा, तो दोनों की क्षमता से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अगर क्वेश्चन में बोलता कि बताओ कि ए के बारे में बोलता तो सिर्फ ए की क्षमता से भाग देते, सिर्फ बी के बारे में बोलता तो बी की क्षमता से भाग देते, लेकिन बोल रहा है दोनों मिलके कितना दिनों में करेगा, तो दोनों का क्षमता को हम ऐड नहीं कर देंगे, तो 2 और 3 5,
यानी 12 25 60 यानी 12 दिन लगेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर 12 दिन हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसे लिखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है जी। 7 8 10 क्वेश्चन हम देखेंगे प्रत्येक वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को करने में कितने दिन समय लेंगे, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? यही क्वेश्चन बोल रहा है ना जी। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है जी? क्वेश्चन में बोल रहा है पहले ए बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है जी, यानी कि क्षमता। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें क्या हुआ है? क्षमता, यानी रेशियो का क्षमता दिया हुआ है जी। ए और बी, इसका रेशियो का क्षमता आपके पास दिया हुआ है, ए और बी। अच्छा, बी ए जो है ना, बी की अपेक्षा 50% अधिक है क्षमता इसका। अगर ये 100 काम करता होगा तो ये 50% अधिक यानी 150 काम कर लेता होगा जी। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ से देखो शून्य से शून्य कटा कि नहीं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी ये 3 काम करता होगा तो ये 2 काम कर लेता होगा जी। इसका तो यही मतलब है ना। अगर आप ऐसे समझ रहे तो ऐसे समझो, वरना 50% अधिक है ना। 50% का मतलब कोई सब लोग जानता है, परसेंट मतलब 100/100 होता है। यहाँ से शून्य से शून्य कटा, 5 दूनी 10 यानी 1/2 बोल रहा है। एक मतलब अधिक काम करता है ना, उसका क्षमता अधिक है ना, यानी ये बी जो है 2 काम करता होगा तो उससे 1 काम अधिक कर लेता होगा ए, यानी ए कितना काम कर लेता होगा? 3 काम। अधिक बोल रहा है तो जुटेगा ना जी। कम बोलता तो घटता 2 से, तो टोटल ये करता है 2 काम, तो उससे ज्यादा करता है 1 काम, यानी 3 काम ए करता होगा तो ए करता है टोटल 2 काम। तो यहाँ पे आप ऐसे निकालो या फिर ऐसे आप निकाल लो। ऐसे निकालोगे तो और इजी रहेगा, वरना यहाँ पे काटम काटी करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अच्छी बात है। यानी इस 100% मान लो तो एक इससे 50% अधिक यानी 150 हो जाएगा। यहीं से आप समझ गए तो अच्छी बात है, वरना यहाँ से आप समझ सकते थे कि जो है ए जो है बी की अपेक्षा जो है 50% अधिक है, तो 50% अधिक है बाबू, तो 50/100 हो गया, यानी ये 2 है तो 1 अधिक करता है यानी 3/2। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे 3/2, बट आप यहाँ से समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से भी आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन में क्या आगे बोल रहा है? क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि बी अच्छा क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि ए तथा बी साथ मिलकर कितने दिनों में कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी अकेले उस कार्य को 20 दिनों में कर लेता है। बी अकेले उस कार्य को 20 दिनों में कर लेता है। ये बताओ ये इसका क्या निकल के आया जी? ये जो हम निकालेंगे ये इसका क्षमता है कि नहीं? ये इससे इतना ज्यादा अधिक है तो क्षमता ही है ना। मैं आपको बोलूं कि आप अपने दोस्त से जो है 3 गुना दोस्त 2 काम करता है तो आप 3 काम उसी समय में कर लेते हो, उसकी मतलब वो आपका क्षमता है, आपके दोस्त और आपका क्षमता है कि नहीं जी? है ना, यानी ये क्षमता दिया हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे टोटल काम निकालना है ना, तो टोटल काम तो हम क्या करते थे? कुल काम में हम लोग अभी तक में क्या कर रहे थे? कुल काम में जिसके बारे में पूछता था उसकी क्षमता से भाग दे देते थे तो दिन निकल के आ जाता था ना जी। कुल काम में जिसके बारे में बोलता था उसकी क्षमता से हम लोग भाग दे देते थे तो दिन निकल के नहीं आ जाता था। तो वही काम तो यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे बोल रहा है क्या जी? आपको बोल रहा है यहाँ पे टोटल काम कैसे निकालेंगे ये यहाँ पे समझो। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ क्या बोल रहा है? बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है। बी जो है ना, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर लेता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बी का प्रतिदिन क्षमता भी आपको मालूम है 2 काम करता है, तो टोटल काम यहाँ से निकल के आ जाएगा जी। तो टोटल काम निकल के क्या आ जाएगा? तो 2 काम प्रतिदिन करता है, 20 दिन लगता है, तो टोटल काम यहाँ पे निकल के आ गया जी। बात समझ में आई? टोटल काम ऐसे भी निकलता है, देखिए टोटल इसका प्रतिदिन क्षमता और जितना दिन लगता है इनको गुना कर देंगे तो टोटल काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब पूछ किसके बारे में रहा है? जिससे पूछ रहा है उसकी क्षमता से भाग दे देंगे। तो पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिल जाए तो कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो ए और बी दोनों मिल जाए तो दोनों मिल जाएगा तो 3 काम ये प्रतिदिन करता है और ये 2 काम प्रतिदिन करता है, यानी टोटल 5 काम दोनों मिलकर प्रतिदिन करता है जी। तो 5 चौके 20 यानी 8 दिन में कर लेगा। 8 दिन में क्या करेगा जी? काम को दोनों मिलकर कर लेगा।
अब यहाँ पे कई लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे कुल काम यहाँ से आप कैसे निकाल लिए, आप तो एलसीएम मेथड से निकालते थे कुल काम, तो एलसीएम मेथड से कैसे निकालते थे जी, याद कीजिए जाके वहां पे। तो हम क्या करते थे, देखिए एलसीएम मेथड से हम कैसे निकालते थे, याद कीजिए। जैसे मैं ए किसी काम को 2 दिन में करता था, बी किसी काम को 4 दिन में करता था, तो टोटल काम 4 निकल के आता था जी। इसका प्रतिदिन क्षमता हो गया 2 काम करने का, इसका प्रतिदिन क्षमता हो गया 1 काम करने का, है ना। तो अब यहाँ देखिए प्रतिदिन क्षमता को दिन से हम लोग गुना करते थे, याद कीजिए। अगर इसको इससे गुना कर दे तो 4 निकल के आया टोटल काम, कुल काम निकल के आया कि नहीं जी। ये दिन दिया हुआ था, ये जो है 2 दिन में 4 काम करता है, तो प्रतिदिन 2 काम करता था, यानी इसको हम लोग गुना करते थे तो टोटल काम निकल के आ जाता है कि नहीं, 2 दूनी 4 टोटल काम निकल के आया कि नहीं। तो यहाँ पे प्रतिदिन काम दिया हुआ है, बी का 2 काम करता है और काम टोटल 20 दिन में कर लेता है, तो इससे हम लोग गुना करते हैं तो टोटल काम नहीं निकल के आ जाएगा। इससे रिलेट कीजिए, इससे रिलेट करने के लिए आप सीखिए। देखिए इसको यहाँ पे कुल वर्क आता था एलसीएम से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये 2 दिन लेता है किसी काम को करने में और बी 4 दिन लेता है किसी काम को करने में, टोटल काम 4 आया। अब यहाँ पे देखा जाए, इससे हम रिलेट करें तो ये प्रतिदिन 2 काम करता है, इसका मतलब तो यही है प्रतिदिन 2 काम करता है। अगर हम इसको गुना कर दे तो 4 टोटल काम निकल के आया कि नहीं, इसको गुना कर देते 4 काम टोटल निकल के आया कि नहीं। वही काम तो यहाँ पे किए हैं, इसके प्रतिदिन क्षमता से इसके टोटल जो समय लगता है दिन, उससे हम गुना कर देंगे तो टोटल क्षमता इसका काम नहीं निकल के आ जाएगा। और जिसके क्षमता के बारे में जिसके बारे में पूछ रहा है कितना दिन लगेगा, उसकी क्षमता से भाग कर देंगे। तो दोनों के बारे में पूछ रहा तो दोनों एक दिन में ये 3 काम करता है और ये 2 काम करता है, यानी कि 5 काम करता है, तो इसकी क्षमता से भाग देती है तो ये 4, ये इस तरह यहाँ पे निकल के आ गया 5 चौकी 20, 4 दूनी 8, यानी 8 दिन लगेगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। यानी कि हम लोग यहाँ पे समझे, क्या समझे जी, हम लोग यहाँ पे समझे कि टोटल काम हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। एक तो मेथड था, आप अच्छे से पहले समझिए, ये आप नहीं समझे तो ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आने वाला। ओके, ये देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व किया। हम लोग अभी तक में क्या करते थे, मान लीजिए ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है, तो हम लोग एलसीएम मेथड से बनाते थे। इसका एलसीएम 9 आता था, यानी कि कुल काम आता था 9, है ना। ये प्रतिदिन कितना काम कर लेगा 3, ये प्रतिदिन 1 काम कर लेगा, है ना। अब यहाँ पे आपको दे देगा कि दिन, ये किसी व्यक्ति का दिन दे देगा, ये कि 3 दिन में करता है पूरा काम, और प्रतिदिन दे देगा, तो इसको गुना कर दोगे तो टोटल काम नहीं निकल के आ जाएगा। वही तो काम हम किए इस क्वेश्चन में। दिया हुआ था एक व्यक्ति का ये पूरा दिन में कर लेता है 20 दिन में काम, और प्रतिदिन भी हमें मालूम था, तो इससे हमको टोटल काम निकल के आ गया। तो क्या गलत किए हम, ठीक है, वही काम किए। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए इसे हम साफ करते हैं, इरेज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इसमें भी बेसिक चीज पहले हमको बताना होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ए बी से 3 गुना अधिक उत्तम है, अधिक उत्तम कारीगर है, यानी कि अच्छा काम करने वाला है। 3 गुना ज्यादा ए बी से किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है ना। बी उस कार्य को अकेले करने में कितने समय में कर सकता है, अकेले कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मान लो ए बी की अपेक्षा 3 गुना अधिक है कुशल काम करने में, 3 गुना अधिक काम करता है। मान लो बी 1 काम करता है तो बी 3 काम कर लेता है, 3 गुना काम करता है, यानी ये क्या निकल के आ गया जी, क्षमता। और ये समय हम कैसे निकालेंगे, तो क्षमता को ही पलट देंगे, है ना। तो इसको इधर लेते आएंगे और इसको उधर कर देंगे, यानी कि ए प्रतिदिन 3 काम करता है तो लगता है 1 दिन, प्रतिदिन 3 काम करता है लगता है 1 दिन, और बी प्रतिदिन 1 काम करता है तो लगता है 3 दिन। और सही भी है, ये दोनों को गुना करो, इसका भी 3 गुना 1 टोटल 3 जो है बराबर काम करेगा, लेकिन ज्यादा समय लगेगा। किनको ज्यादा समय लगेगा, बी को, और ए को कम समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ए बी से, ए जो है ना बी से 3 गुना उत्तम है, तो 1 और 3
है ना। अब कोई बोलेगा कि हम इसको 3 और 9 ले लिए, 3 और 9 भी तो ले सकते थे, ये भी तो इससे 3 गुना हुआ कि नहीं। तो रेशियो में जो है, रेशियो में सबसे छोटा मान होता है, इसे और काटो, 3 इकाई 3 3 दिया 9, अब ये नहीं कट रहा है तो अब यही इसका रेशियो होगा। समझ में आ रही बात को। जो सबसे मिनिमम भिन्न का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है किसी भी संख्या का जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 गुना है यानी कि कम से कम रेशियो लेना है आपको। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे क्या बोल रहा था जी, अच्छा बी, अच्छा यहाँ से ये क्षमता दिया हुआ है जी, कि क्या दिया हुआ है, क्षमता। तो यहाँ से हम समय नहीं निकाल लेंगे, क्या समय क्या होता है, क्षमता का उल्टा, यानी इसको 1 दिन लगेगा तो इसको 3 दिन लगेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन में बोल रहा है एक कार्य करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है, नहीं, किसी कार्य को करने में 20 से कम समय लेता है एक कम समय लेता है 20 से कार्य करने में 10 दिन। ठीक है, यानी ए और बी का अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में जी, 10 दिन का, 10 दिन का अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में ए और बी का। और यहाँ रेशियो में अंतर कितना दिया हुआ है जी, रेशियो में समय का अंतर कितना दिया हुआ है, 2 का अंतर दिया हुआ है, 2 यूनिट का अंतर दिया हुआ है। 2 यूनिट यानी 2 यूनिट जो है 10 दिन के बराबर होगा जी। तो 1 यूनिट कितने बराबर के होगा, रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा जी, रेशियो 1 का मान हो जाएगा 2 5 10 दिन। पूछ किससे रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है किसके बारे में, तो बताइए बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो इस समय को 5 दिन को बी के समय से गुना कर देंगे तो बी का निकल जाएगा जी। तो 5 या 15, तो 15 दिन करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जिसके बारे में पूछेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए, अगर इसके बारे में पूछता तो इसमें गुना कर देते हैं, इस 5 को इसके समय में, तो 5 इकाई 5। देखिए ए को लगता है 5 दिन तो बी को लगता है 15 दिन, 10 दिन का अंतर हुआ कि नहीं। वैसे भी आप ऐसे भी आप यहाँ पे इमेज कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई है ना जी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी से 10 दिन कम समय लेता है और यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे अंतर 2 का था ना जी। तो 1 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा, 5। इसीलिए यहाँ पे बी के बारे में पूछ रहा तो बी के समय से गुना कर देंगे इस यूनिट को, तो 5 या 15 दिन लगेगा जी। ठीक है, चलिए यही आपका 15 दिन आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए बी से आधे कार्य करता है, ए बी से आधा कार्य करता है, सी ए और बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधा कार्य करता है। यदि सी एक कार्य को अकेले करने में 12 दिन में पूरा कर लेता है तो बताइए सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था ये जो है ना बी से आधा कार्य करता है, यानी कि बी 2 काम करता होगा तो ए 1 काम करता होगा, इसका तो यही मतलब है। फिर दूसरा क्या कह रहा था कि सी जो काम करता है ना, ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा काम करता है। तो ए और बी मान लो 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है जी, इसका तो यही मतलब है ना। ये 2 काम करता है तो इसका आधा ये सी करता है जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि सी एक अकेले एक उस काम को 12 दिन में कर लेता है। तो यहाँ पे टोटल काम सोचो कैसे निकालेंगे, टोटल काम हम लोग कैसे निकालेंगे जी। तो यहाँ देखो टोटल काम कैसे निकालेंगे, टोटल काम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी व्यक्ति का टोटल दिन मालूम होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का टोटल दिन। तो सी का हमें मालूम है कि सी जो है काम करने में टोटल दिन लेता है 12, और सी का क्षमता भी मालूम होना चाहिए, जिसका दिन और क्षमता मालूम है तो उन दोनों को गुना करने से टोटल दिन निकल के आ जाता है, सॉरी टोटल काम निकल के आ जाता है जी। तो 1 गुना 12 ये टोटल वर्क निकल के आ गया, कुल काम निकल के आ गया जी, कुल काम निकल के आ गया, कुल काम निकल के आ गया। अब जिसके काम के बारे में बोलेगा उनके क्षमता से भाग दे देंगे तो उसका दिन निकल के आ जाएगा जी। तो बोल रहा तीनों मिल करके, तो इसमें देखिए इस वाले रेशियो में तीनों शामिल नहीं है तो इसका कोई काम नहीं है, इसमें तीनों शामिल है। इसमें एक क्षमता इसका हो गया 1 काम करने की क्षमता, और ए और बी दोनों मिलकर के 2 काम करता है, यानी दोनों मिलकर के 3 काम करता है जी। बात समझ में आई। पहले तो हम क्या, मेरा मकसद क्या रहेगा, कुल काम निकालने का। कुल काम कैसे निकलता है, किसी भी व्यक्ति का जो है प्रतिदिन का क्षमता मालूम होना चाहिए,
प्रतिदिन का क्षमता मालूम होना चाहिए और उस काम को करने में लगने वाला कुल समय मालूम होना चाहिए उसी व्यक्ति का, है ना। उसी व्यक्ति का कुल समय मालूम होना चाहिए, है ना। उसी व्यक्ति का जिसका प्रतिदिन क्षमता में मालूम है, उसी व्यक्ति का कुल समय मालूम होना चाहिए। तो हमको मालूम है ए का क्षमता प्रतिदिन एक काम करने का है जी, और ए को लगता है 12 दिन, यानी कि हमें ए का प्रतिदिन सी का है, सी को प्रतिदिन करता है सी एक काम और उसको लगता है टोटल 12 दिन। तो यहाँ से कुल काम हमें निकल के आ जाएगा जी। अब जिसके बारे में पूछ रहा है उसकी क्षमता से भाग दे देंगे। पूछ रहा है तीनों मिल करके काम करेगा, तो तीनों इसी में है ना, इसमें तो तीनों है नहीं, तो इसमें तीनों है, तो इसमें देख लेंगे 1 और 2 3 से हम लोग भाग देंगे, 3 चौके 12, यानी कि काम करने में लगेगा 4 दिन। तीनों मिल करके करेगा तो काम कितने दिन में कर लेगा? 4 दिनों में। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है जी, चलिए इसे लिखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर जाते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24 दिन में, 6 दिन में, 12 दिन में पूर्ण कर सकता है, यानी कंप्लीट कर सकता है। तो एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने में? ठीक है, तो देखिए भाई, ए जो है ना कितने दिनों में करता है जी? 24 दिन में, 24 दिन में करता है। बी कितने दिनों में करता है? सी कितने दिनों में करता है? ये भी दिया हुआ है। बी काम करता है 6 दिन में जी। सी काम कितने दिनों में करता है जी? 12 दिनों में, 12 दिन लगता है। तो टोटल काम निकल के आ जाएगा जी, एलसीएम निकाल लेंगे तीनों का, 24 6 12। तो जो बड़ा संख्या है उसके बारे उसको पकड़ो, 24 6 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, यानी टोटल काम निकल के आ गया 24 दिन। तो 24 दिन में ए काम करता है टोटल 24 काम, ये कुल काम हो गया जी, कुल काम। तो प्रतिदिन काम करता होगा एक काम। बी जो है 6 दिन में काम करता है और टोटल काम करता है 24, तो प्रतिदिन 6 चौके 24, 4 काम करता होगा जी। सी काम करता है 12 दिन में और काम टोटल कितना है? 24। तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 12 दूनी 24, 2 काम करता है। तो बोल रहा है कि तीनों मिल के काम करेगा, तो बताओ कितना समय लगेगा? तो यहाँ देखो टोटल काम कितना है जी, कुल वर्क बटा जिसके बारे में पूछे उसके क्षमता से भाग दे दो जी। कुल काम को जिसके बारे में पूछे उसकी क्षमता से भाग देने से दिन निकल के आ जाता है जी। तो यहाँ पे हमें मालूम है इन सब का क्षमता, तीनों मिलके बोल रहा है ना, तो ए तथा बी प्लस सी ये तीनों मिलके काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो प्रतिदिन ये करता है काम 1, ये करता है 4, यानी 5 काम, और फिर ये करता है 2, तो 7 काम, यानी 24/7 दिन लगेगा। इसे आप और यहाँ पे पूर्णांक में यहाँ पे लाना चाहते हो, पूर्णांक में लेते हो। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 3 बच गया 7, इतना दिन लगेगा। ठीक है, ये कैसे लिखे? ये तो बच्चों वाली बात है। 7 या 21 3, यानी इसको पहले लिखना है पूर्णांक के रूप में, उसका शेषफल को अंश की ओर लेके जाना है और भाजक को नीचे की ओर ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरह इतना दिन लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने 10 क्वेश्चंस मैंने कवर किए टाइम एंड वर्क से। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू। ओके, सो थैंक यू।